Hello and welcome students to the Analysis Hub. My name is Sakshi and I am your educator, and we will be studying Unit 9 of MPPSC Prelims, that is Information and Communication Technology. So students, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और ये जो आपका प्रीलिम्स का यूनिट 9 है, इसे हम साथ में मिलके कवर करने वाले हैं. माय सजेशन इज़ कि आप जब भी ये पढ़ें तो अपने पास एक पेन और कॉपी ज़रूर रखें. हो सकता है कुछ अच्छी चीज़ें जो आपको लगे कि नहीं नोट डाउन करनी चाहिए, तो वो मैं बताते जाऊंगी. जो भी इम्पॉर्टेंट रहेगा प्रीलिम्स से रिलेटेड तो आप अपनी कॉपी में नोट करते जाइएगा. सो टू बिगिन विथ आई एम जस्ट मोटिवेटिंग यू कि ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है एंड हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है. तो इसे बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ना है. बहुत ज़्यादा कुछ टेंशन वाला इसमें है नहीं. कुछ चीज़ें रहेंगी जो याद करने की हैं, कुछ चीज़ें हैं जो समझने की हैं. तो हम इसे उतने ही अच्छे से पढ़ेंगे कि आपको अच्छे से समझ में आए. अभी मैं अपने आप को हाइड करूँगी सो दैट आपका पूरा फोकस आपकी स्क्रीन पर हो. सो जस्ट लेट्स स्टार्ट. जैसा कि आप सभी को दिख रहा है, यूनिट 9 में हमको पढ़ना है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में. जैसा कि हम सबको पता है कि ये जो सब्जेक्ट है ये एक्चुअल में ऐसा सब्जेक्ट है कि बहुत कुछ तो हम आगे बढ़ चुके हैं इस सब्जेक्ट को पढ़ते हुए अननोइंगली, बट हम बहुत सी चीज़ें जानते हैं और नोइंगली जो हमें जानना चाहिए बस वो हम अभी नहीं जान पाए हैं. ठीक है, बट कोई बात नहीं. लाइफ में आपको जैसे आपके डेली उसमें मोबाइल फ़ोन्स हैं, टेलीविज़न है, या बहुत ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो आगे आपको देखने को मिलेंगी जो एब्रीविएशंस या एक्रोनिम्स के फॉर्म्स में आपसे एमपीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जाता है. पर क्योंकि हम ध्यान नहीं देते हैं, हम बस यूज़ करते हैं तो हमें पता नहीं होता है. चलो, तो इसको लेके आज हम चलने वाले हैं. ये हमारा आज का जो सेशन होने वाला है उसमें सबसे पहले हम सिलेबस का ओवरव्यू देखेंगे. उसके बाद हमें देखना है जो भी टॉपिक्स हैं जो भी आपके सिलेबस में आने वाले हैं, सो वन बाय वन उन्हें कवर करेंगे. और आज का जो सेशन है उसमें मेनली मैं आपसे डिस्कस करूंगी जो आईसीटी के इम्पॉर्टेंट और बेसिक फंडामेंटल्स हैं जो ज़रूरी हैं जानने के लिए. आज का वीडियो बहुत लाइट रहेगा, सो आप बस बैठ के सुनिए. और अगर ये वीडियो आपको नहीं आता है बाद में समझ में तो इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं. तो जैसा कि आपको दिख रहा है सिलेबस ओवरव्यू में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो हमको सबसे पहले पढ़ना है, जैसे आज हम पढ़ने वाले हैं. उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स, देन रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड साइबर सिक्योरिटी. हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ई गवर्नेंस, इंटरनेट एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ई कॉमर्स एंड मिसलेनियस पार्ट. मिसलेनियस पार्ट मैंने इसलिए रखा है सो दैट बाद में जो करंट अफेयर्स हमारे अपडेट होते रहते हैं उनसे रिलेटेड अगर कोई भी फैक्चुअल पॉइंट जो आपके प्रीलिम्स के एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हो सकता है वो हम ऐड करते जाएंगे. राइट, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में कि ये होता क्या है. देखिए, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसमें आपको 3 टर्मिनोलॉजीज दिख रही हैं. सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन, देन कम्युनिकेशन. तो आगे जो पूछा जाता है तो ये भी पूछा जाता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में डिफरेंस क्या है. उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये रिलेटेड किस चीज़ से है. तो आपकी ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी जो आपके डेटा को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, आपको आपके मैसेज को ट्रांसफ़र करने में इलेक्ट्रॉनिकली ऑडियो विजुअल मोड में आपको हेल्प करता है टू ट्रांसमिट योर इंफॉर्मेशन टू अनदर पर्सन थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली मोड और थ्रू एनी टेक्नोलॉजी, वो सारा जो है वो सब आईसीटी में कवर होता है. यहाँ पर आपको जो डेफिनेशन दी है उसमें साफ बताया है कि कम्युनिकेशन डिवाइस या फिर कोई भी एप्लीकेशन जैसे कि मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, नेटवर्क हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, ये सारा जो सिस्टम है सैटेलाइट सिस्टम से हम कितना कनेक्टेड हैं आज वर्ल्ड वाइड. अगर हम कनेक्टेड हैं सैटेलाइट सिस्टम से, इसको आगे और अच्छे से समझें तो आप ये समझ सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी टूल्स हैं,
जो आपको कम्युनिकेट करने में आपकी हेल्प करते हैं, कोई भी डेटा है उसको स्टोर करने में, डिसेमिनेट करने में, या फिर आपके जो स्टोर डेटा है उसको मैनेज करने में हेल्प करता है, वो सब आईसीटी के अंदर आता है। उसके साथ अगर एक स्टेप लेवल में देखें तो आप मीडिया ब्रॉडकास्टिंग हम देख सकते हैं, इसके अंदर टेलीफोनी देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आईसीटी में कवर होती हैं। ओके, तो ये अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है इस टॉपिक को पढ़ना। तो हम उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखना है कंप्यूटर। एक्चुअल में क्योंकि ये लेक्चर स्टार्ट हो रहा है तो मैं ये समझती हूँ, क्योंकि हम अब जो पढ़ रहे हैं उसमें ये सारी चीज़ें हमें पता होंगी, लाइक ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। तो जो कंप्यूटर में आपको पढ़ना होता है, जो बेसिक होता है, तो वो हम सब जानते हैं। कंप्यूटर क्या होता है, कैसे काम करता है, वी ऑल नो अबाउट दैट। मैं आपके साथ जो यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ वो सिर्फ एक ओवरव्यू रहेगा, ये समझते हुए कि हो सकता है कि हमारे पास बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हों जिन्हें पता तो सब है बट शायद कुछ क्लैरिटी बाकी हो जाती है। तो जब कभी क्लैरिटी हमारी अच्छे से नहीं होती है तो हम बहुत सी चीज़ों में कंफ्यूज भी हो जाते हैं। सो वो कंफ्यूजन को दूर कर लेते हैं आज। जैसे कि कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर में बहुत सी चीज़ें हैं जो हमको बस नॉर्मल पता होती है। जैसे आप सभी को पता है मॉनिटर क्या होता है, आप सभी को पता है सीपीयू क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है, माउस क्या होता है, प्रिंटर क्या होता है। फिर कभी आता है कि अच्छा इसमें से इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं। तो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस मुझे लगता है कि बहुत से बच्चों को कहीं ना कहीं कंफ्यूजन बना रहता है, तो मेरा काम है आज हम उसको थोड़ा सा अच्छे से क्लियरली देख लेते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ आपको एक स्पीकर भी दिख रहा है ना। ये जो स्पीकर है ये इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है? अगर आपको पता है तो मतलब आप काफ़ी अच्छे अभी तो लर्नर हो चुके हैं। ठीक है, चलिए, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं? एक कंप्यूटर के अंदर आपको क्या लगता है इंफॉर्मेशन कैसे प्रोसेस होती है? आपके पास कीबोर्ड होता है, माउस दिया है जैसे इसमें, है ना। तो ये सारे जो डिवाइसेस हैं ये आपका इनपुट कंप्यूटर के अंदर तक कमांड के फॉर्म में देते हैं। आप यहाँ से टाइप करते हैं, उसे कमांड मिलती है कि हाँ ये डेटा आ गया है मेरे पास, अब मुझे इसे प्रोसेस करना है। आप माउस को मूव करते हुए कोई भी फाइल को, कोई भी फोल्डर को ओपन करते हो तो आप एक्चुअल में उसे कमांड दे रहे हो कि हाँ मुझे अब ये फाइल के अंदर से जो डेटा है वो प्रोसेस करके आप दो। कैमरा है, कैमरा क्या करता है? आपकी फ़ोटोज़ को क्लिक करता है, क्लिक करके उसको जो आउटपुट के फॉर्म में देता है, तो आपको एक हार्ड कॉपी में आपको आउटपुट मिलता है। मतलब वो इनपुट ले रहा है, मतलब आपका फ़ोटो सॉफ्ट कॉपी में ले रहा है सबसे पहले। तो जैसे यहाँ पे देखो डिजिटल बोर्ड दिया हुआ है, ये स्कैनर दिया हुआ है। स्कैनर कैसे इनपुट डिवाइस होता है? स्कैनर क्या करता है, एक हार्ड कॉपी के मटेरियल को पहले तो अपने अंदर स्कैन करेगा। स्कैन करने के बाद आपको वही फॉर्मेट जो है अपनी मॉनिटर स्क्रीन पर देखने को मिलता है, और जब आप प्रिंट फॉर्म में उसको कमांड देते हो तब वही आपको हार्ड कॉपी में मिल जाता है। तो क्या किया इसने इनपुट लिया, इनपुट से आउटपुट आपको दिया। ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट देखें तो वो आउटपुट डिवाइसेस हो जाती हैं। आउटपुट डिवाइसेस वैसी डिवाइसेस होंगी जो आपको आपका इनपुट डेटा जो है, जो ऑलरेडी डेटा फीड है, उसे आपको प्रेजेंट करती है। अब जैसे मॉनिटर में आपको दिख रहा है यहाँ पर स्क्रीन पे, इनफैक्ट मैं जो बोल भी रही हूँ एक तरीके से मैं यहाँ से आपको इनपुट दे रही हूँ, ठीक है, बट आप वहाँ से सुन रहे हैं। आपका सुनना आउटपुट है, आपका मॉनिटर, आपकी स्क्रीन पर देखना एक तरीके से आउटपुट है। यहाँ पर जो स्क्रीन में हमें दिख रहा है, मॉनिटर क्या कर रहा है, कोई भी जो डॉक्यूमेंट है वो आपको शो कर रहा है। ठीक है, जैसे प्रिंटर होता है, प्रिंटर का काम क्या होता है? प्रिंटर में जब हम यहाँ कमांड देते हैं प्रिंट का, तब वो आपको आउटपुट देता है, आपको हार्ड कॉपी में वो प्रिंट करके देता है। अब हमने जो बात करी थी स्पीकर की, स्पीकर भी यही काम करता है। मैं माइक का बात करूं तो माइक जो होती है वो इनपुट ले रही है, बट स्पीकर क्या कर रहा है? स्पीकर आपको आउटपुट देता है, तो साउंड दे रहा है आपको, आप सुन पा रहे हो ऑडियो, राइट। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। अब आपको यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। चलो तो आगे देख लेते हैं। जैसे कि हमने इनपुट और आउटपुट की बात करी,
तो यहाँ पर आपको ये जो सर्कल में दिख रहा है ये क्या है? एक्चुअल में यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जब भी इनपुट आप देते हो कोई एक ऐसी चीज़ है जो कि यहाँ पे प्रोसेस हो रही है और प्रोसेस करने के बाद आपको आउटपुट के फॉर्म में वो दे रही है। ये जो चीज़ है ये क्या है? ये प्रोसेसर है। ये डेटा का प्रोसेस करता है और आपको एज इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जिसे हम सीपीयू कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, राइट? ये रहा हमारा सीपीयू। सीपीयू के पास इनपुट टूल्स रहते हैं। ये इनपुट डिवाइसेस के थ्रू अपने अंदर डेटा को ट्रांसमिट करवाता है। मेमोरी होती है उसकी एक यूनिट जिसके अंदर डेटा पहले फीड होता है, सीपीयू उसे प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में ट्रांसफ़र करके आपको आउटपुट डिवाइस के थ्रू सारा का सारा डेटा इंफॉर्मेशन में दे देता है। आउटपुट डिवाइसेस जैसे हमने देखा मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर और कोई भी डिवाइसेस जो आपको इंफॉर्मेशन दे रही है ऑडियो फॉर्म में या फिर विजुअल फॉर्म में, ठीक है? अब अगर बात सीपीयू की हो ही रही है तो सीपीयू के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। कुछ ऐसा है आपका सीपीयू। देखो, सीपीयू जो होता है ये ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होता है, क्योंकि जो मेन फंक्शन हो रहा है वो सीपीयू के अंदर ही होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये जो है वो 3 कंपोनेंट से बनकर मिलता है: कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो होता है वो जितने भी अफेयर्स होते हैं, रेगुलेटिंग अफेयर्स, कंट्रोल अफेयर्स, वो सारा जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कौन सा डेटा कैसे जाना है, कहाँ मैनेज होना है, कैसे उसको प्रोसीजर के थ्रू आगे ट्रांसमिट कराना, ये सारा काम कंट्रोल यूनिट देख रहा है। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट अपने नाम से ही डिफाइंड है कि यहाँ पर सारी कैलकुलेशन से रिलेटेड जो भी आपके कमांड्स होंगे वो सारे परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के द्वारा होंगे। मेमोरी यूनिट का काम ये है कि कोई भी डेटा आता है सबसे पहले मेमोरी यूनिट से होके गुजरता है, कमांड को प्रोसेस करता है, उसे इंफॉर्मेशन देता है, फिर वापस मेमोरी यूनिट से होके आप तक वो आउटपुट मिल जाता है। तो ये आपका क्या हो गया? सीपीयू का मेन फंक्शन हो गया। हमने कंप्यूटर को देख लिया, हमने इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस देखी और सीपीयू का प्रोसेस देखा कि वो कैसे काम करता है, ठीक है? ये प्रोसेस और भी इलैबोरेटिव है, बट अभी जो ज़रूरी है हम सिर्फ वही कवर कर रहे हैं, क्योंकि अब हमें आईसीटी पढ़ना है। तो हम अपने टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने बात करी थी आईटी और आईसीटी, यहाँ पर आपको 2 चीज़ें दिख रही हैं, एक तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और दूसरा है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहाँ पर आप कोई भी डेटा को कलेक्ट करते हो, उसे प्रोसेस करते हो, मैनिपुलेट करके स्टोर करते हो, इनफैक्ट प्रोटेक्ट भी करते हो, ठीक है? ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी जो ये आप सबके लिए करे, ये सारे काम वो कर लेती है, वही आपकी क्या होगी? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो कोई भी कंप्यूटर कंप्यूटर का यूज़ जो है, द यूज़ ऑफ एनी कंप्यूटर, स्टोरेज, नेटवर्किंग या फिर अदर फिजिकल डिवाइसेस का इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोसेस करे, क्रिएट करे, स्टोर करे और ये जितना भी डेटा आपने प्रोसेस किया है, कलेक्ट किया है, ये सभी का सभी वो एक्सचेंज कर सके ऑल फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा के अंदर, ये सारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है, जहाँ पर इंफॉर्मेशन से रिलेटेड सारी की सारी प्रोसेस, चाहे वो कलेक्शन से लेकर हो, चाहे वो डेटा स्टोरेज से लेकर हो, चाहे वो ट्रांसमिशन से लेकर हो, वो सारा प्रोसेस अगर कहीं हो रहा है तो उसे हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। आईटी का काम ही यही है डेटा के लिए। तो जैसे ये कंपनी में आप देख रहे हो, यहाँ पर क्या हो रहा है? क्लाइंट है, क्लाइंट ने अपना डेटा दिया, उन्होंने अपने डेटा को प्रोसेस कराया, हमने डेटा को प्रोसेस किया, मैनिपुलेट किया, जैसा भी प्रोसेस होगा, ठीक है? मैनिपुलेट इन पॉजिटिव टर्म, स्टोर किया, उस डेटा को प्रोटेक्टेड रखा, ये सब डेटा से रिलेटेड काम हो रहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डू दिस फॉर यू। देन इफ वी टॉक अबाउट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी refers to the use of technology where telecommunication, you heard it right, telecommunication, जहाँ पर आप अब अपना जो कम्युनिकेशन है
वो ऑडियो और विजुअल दोनों फॉर्म्स में ट्रांसमिट कर रहे हो, राइट। यहाँ पर वन वे कम्युनिकेशन नहीं, बट हाँ टू वे कम्युनिकेशन हो सकता है। दैट इज़ कॉल्ड द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ब्रॉडकास्टिंग, मीडिया। ये सारे वर्ड्स जब कम्युनिकेशन में आ जाते हैं तब हमारे वो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आ जाता है, ठीक है। ये वायर्ड और वायरलेस दोनों में हो सकता है, ओके। तो जैसे डिजिटल कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, ये किसके अंदर आएगा आपका, ये सब आईसीटी के अंदर आता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, आईसीटी इन डेली लाइफ। अब हमें जो देखना है वो ये है कि कंपोनेंट्स ऑफ आईसीटी एक बार देख लेते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ आईसीटी के अंदर आपको 6 कंपोनेंट्स मेनली पढ़ने हैं, जैसे कि डेटा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंफॉर्मेशन, प्रोसीजर्स एंड पीपल, ठीक है। तो डेटा क्या होता है, डेटा इज व्हाट, द रॉ फैक्ट, फिगर्स, स्टैटिस्टिक्स, कोई भी रॉ डेटा जो प्राइमरी लेवल पर हम कलेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड डेटा। फिर आता है हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है, जो भी फिजिकल कंपोनेंट, जैसे आउटपुट डिवाइस हमने स्टोरेज देखा, प्रोसेसर देखा, सीपीयू है ना, हार्ड डिस्क ड्राइव है स्टोरेज के लिए, और एनी अदर आउटपुट डिवाइसेस, प्रिंटर, ये सारे हार्डवेयर्स हैं। सॉफ्टवेयर क्या क्या होते हैं, तो सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो कंप्यूटर के अंदर हैं। दीज आर जैसे एमएस ऑफिस, दिस सॉफ्टवेयर्स विच प्रोवाइड द स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस टू गेट द जॉब डन। इन सब का प्रोसीजर्स प्री डिफाइंड रहता है, आपको बस वहाँ पे कमांड देनी है, वैसे ही प्रोसीजर जो है वो फॉलो होके आपके पास तक वो जो कमांड है वो कंप्लीट होके आपके पास इंफॉर्मेशन आपको रिसीव होती है। दैट इज कॉल्ड द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मतलब जो प्रोसेस डेटा होगा, that is called information, and the procedures we are talking about is the same, the actions conducted in a series of certain order to ensure the system will run smoothly. So these are predefined some actions जिसके फॉलो करने से ही आपको जो आपका डेटा है प्रोसेस्ड होके स्मूथली आपको इंफॉर्मेशन के फॉर्म में मिल जाता है। एंड पीपल आर वी, जो हम कमांड देते हैं और जिनसे आईसीटी सिस्टम जो है वो चल पा रहा है, ठीक है। तो सप्लाई करने वाले जो होते हैं वो पीपल ही होते हैं। सो दीज आर द 6 कंपोनेंट्स ऑफ आईसीटी, जो हम 6 कंपोनेंट्स मिलकर ही ये आईसीटी को एक फॉर्म करते हैं। चलो, तो ये हमने देख लिया। अब आता है इम्पॉर्टेंट आईसीटी कंप्यूटर एक्रोनिम्स। तो इम्पॉर्टेंट आईसीटी कंप्यूटर एक्रोनिम्स में हमको कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज आएंगे जो पढ़ने हैं। जैसे एग्जाम में क्या होता है, आपको प्रीलिम्स के अंदर डायरेक्टली ये आ गया, जैसे एब्रीविएशंस आ गया, बायोस दे दिया, एंड दे आस्क कि आप इसका फुल फॉर्म बता दीजिए, ठीक है, या ये किससे रिलेटेड है, उसके बीच में थोड़ा सा क्या स्टेटमेंट आ गया। तो जैसे इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं सबसे पहले। तो बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम, ये क्या है, ये एक्चुअल में मदरबोर्ड में एक चिप होती है आपकी, ठीक है। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से, ये एक्चुअल में आपको बताती है कि कंप्यूटर काम कैसे कर रहा है, कंप्यूटर के जो ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म कैसे हो रहे हैं। तो इसका काम ये होता है, ये ऑलरेडी एम्बेडेड होती है, इंस्ट्रक्शंस इसमें एम्बेडेड होते हैं पहले से ही जब आप कंप्यूटर लेते हैं तो, ठीक है। तो ये बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम में यहाँ पर इसका फुल फॉर्म है, जो कि कंप्यूटर के ऑपरेशंस को एग्जैक्टली कंट्रोल करता है, ठीक है। अब आते हैं बाइट पर। बाइट इज व्हाट, ये स्टोरेज यूनिट है, इसी के फॉर्म में आपका जो कंप्यूटर में जितना भी सारा डेटा है वो स्टोर्ड है, ठीक है। तो इसे स्टोरेज यूनिट ऑफ डेटा भी कहा जाता है। और ये जो डेटा होता है वो 0 एंड 1 के फॉर्म में होता है, जैसे हम बाइनरी डिजिट्स भी कहते हैं, 0 एंड 1, बिट्स भी बोलते हैं इसको। तो ये बिट्स के फॉर्म में जो है डेटा आपका स्टोर्ड होता है। और जो बाइट होता है, राइट, बाइट एक्चुअली 8 बिट से मिलकर बनता है। तो सबसे जो छोटा यूनिट हो गया वो कौन सा हो गया, बिट। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ लिखनी है, मैं बता देती हूँ, आप चाहें तो इसे ऐड कर लीजिएगा।
वन निबल, ठीक है, यहाँ पे मैंने पहले से, ओके एक्सक्यूज माय राइटिंग, ओके अगर आपको ये समझ में आ रहा हो तो ठीक है। ओके दिस इज वन निबल। ये जो वन निबल है ना, ये आपका मिलकर बनता है किससे? टेबल है, ये एक्चुअल में सिर्फ इतना नहीं है, इसके आगे भी है। जैसे हमने क्या पढ़ा, मैं इसको एक बार पढ़कर बताती हूँ आपको। सबसे पहले याद रखिए 4 बिट्स है ना, 4 बिट्स बन के एक निबल बन गया। फिर 4 बिट्स के बाद 8 बिट्स मिलके एक बाइट बन गया। फिर आप इसको ऐसे लेके जाएंगे, 1024 बाइट्स मिलकर एक किलोबाइट बनता है। देन 1024 किलोबाइट मिलकर एक मेगाबाइट बनेगा। फिर 1024 मेगाबाइट मिलकर एक गीगाबाइट, एंड देन 1024 गीगाबाइट मिलकर 1 टेराबाइट। ये एक्चुअली यहाँ तक नहीं है, उसके बाद भी आता है टेराबाइट, पेटाबाइट, क्योटाबाइट, है ना, ये सब बहुत सारा है, बट अभी उतना ज़रूरी नहीं है। जैसे जैसे मुझे लगेगा हम इसको शेयर करते जाएंगे। तो अब आगे हमें पढ़ना है मैक। तो ये मैक कुछ नहीं, ये जो दिख रहा है आपको सिस्टम, ठीक है, द सिस्टम इज डेवलप्ड बाय एप्पल कंप्यूटर कंपनी। तो एप्पल जो अपने सिस्टम बनाती है उसे मैकिंटोश, ठीक है, वही उसे मैकबुक कहते हैं। तो ये आपने देखा ही होगा। पीडीएफ बहुत बार ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स से पीवाईक्यूज में भी पूछा गया है आईसीटी के अंदर, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ, एंड बहुत सारे बच्चे इसे गलत करके आ जाते हैं, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल करके आ जाते हैं। सो द राइट आंसर इज पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो ये अच्छे से याद रखना, ये तो आप डेली यूज़ करते ही हैं, हमारे कोई भी नोट्स हैं, इनफैक्ट गूगल से हम काफ़ी सारी पीडीएफ डाउनलोड कर ही लेते हैं। So this is much familiar, I guess. And now is what you see is what you get. This is the abbreviation used for printer. ठीक है, क्या होता है जब भी हमें प्रिंट कमांड देनी होती है ना, तो हम क्या करते हैं, Ctrl+P करते हैं। Ctrl+P में करने के बाद हमको वहाँ पर आता है एक प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन। तो प्रिंट प्रीव्यू के ऑप्शन में आपको प्रीव्यू दिखाया जाता है, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट आपका प्रिंट होने वाला है उस चलिए तो कंटिन्यू करते हैं। अब हमें पढ़ना था लिस्ट ऑफ कॉमन कंप्यूटर एब्रीविएशंस। सबसे पहले जो है वो है AGP।
AGP क्या होता है? एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट। ये एक्चुअल में ये जो लिस्ट आपको दिख रही है ऐसी बहुत लंबी लिस्ट है, पर हम लोग क्या करेंगे कि हम एक ही दिन में सारी लिस्ट नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि एक ही दिन में हमारा माइंड वैसे काम नहीं करता है। हम क्या करेंगे कि हमारा ICT का तो अभी क्लासेस चलेंगे ही, तो हम बीच बीच में कुछ, जैसे आज मैं लेकर आई हूँ कुछ 12 एब्रीविएशंस, वो 12 एब्रीविएशंस हम एक बार पढ़ेंगे, एक बार और पढ़ लेंगे रिवाइज करने के लिए। उसके बाद क्या होगा कि आपने जब 2 बार पढ़ लिया ना, तो आपके कॉन्शियस माइंड में ये बैठ जाएगा। फिर जब हम नेक्स्ट क्लास में फिर कुछ देख लेंगे, है ना, तो ऐसे 12 कर करके हम अपने सारे एब्रीविएशंस अच्छे से देख लेंगे। अभी आपको सिर्फ एब्रीविएशंस देखने हैं, उनका फुल फॉर्म देखना है, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको थोड़ा थोड़ा हिंट करते जाऊंगी समझने के लिए। इन सभी का डिटेल हम आगे कवर करेंगे, तो उस चीज़ को लेके भी परेशान नहीं होना, हम आगे इस चीज़ को अच्छे से कवर करेंगे। जैसे देखो, आज हमने पर्सनल कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत देखा, ठीक है, उतना देखना है बस, काफ़ी है। उसके बाद अगर हमारा पर्सनल कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें होंगी तो वो मेरा काम है, मैं आपको बताऊंगी। अब जैसे हमने AGP देखा, एक्सीलरेटेड ग्राफिक पोर्ट। अब इसके बारे में अगर हमको कुछ नहीं पता तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो एक्चुअल में क्या होता है। तो देखो, ये एक्सीलरेटेड ग्राफिक पोर्ट क्या होता है कि ऐसे कुछ पोर्ट होते हैं जो आपके मदरबोर्ड में, आपके CPU के अंदर होते हैं। मैं आपको आगे इनका पिक्चर भी शो करूँगी तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ग्राफिक पोर्ट होते हैं ये, है ना, ग्राफिक्स वगैरह के लिए, आपको जो विजुअल दिख रहा है उसके लिए, वीडियो कार्ड इंसर्ट करने के लिए, ऐसे वो पोर्ट होते हैं। अब जैसे EPROM है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो जब हम ये मेमोरी वाला चैप्टर करेंगे ना, मेमोरी अच्छे से पढ़नी रहेगी हमको। रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, रैम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, रैम, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं। फिर जैसे EPROM पढ़ा है आपने, ऐसा ही एक और रोम होता है, ठीक है, तो वो भी हम देखेंगे। फिर है बायोस। तो बायोस तो हमने थोड़ा सा अच्छे से देख लिया है, बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम। इसके अगर कुछ पॉइंटर्स रह जाएंगे तो वैसे हम कवर कर लेंगे, बाकी हमने आज जो पढ़ा वो सफिशिएंट है। अब आता है हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। हार्ड डिस्क ड्राइव एक्चुअल में क्या, ये भी स्टोरेज से रिलेटेड है। स्टोरेज से रिलेटेड कैसे, क्योंकि आपने एक तो रैम पढ़ ही लिया, CPU के अंदर ही है, बट और भी तो स्टोरेज करना पड़ता है, तब उसके लिए हम डिस्क ड्राइव यूज़ करते हैं। तो हार्ड डिस्क ड्राइव क्या हो गया, ये बहुत बड़ा स्टोरेज के लिए आप अलग से उसको रखते हो, दैट इज कॉल्ड हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। फिर उसके बाद हो गया आपका पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। ये पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट क्या है, इसे भी हम आगे अच्छे से समझेंगे। पेरीफेरी से आप ये याद रखिएगा, उससे जुड़े हुए, ठीक है। तो जो भी कंपोनेंट इंटरकनेक्ट से रिलेटेड होंगे उनसे और जुड़े हुए क्या हो सकते हैं, तो वो पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट एक पूरा हब होगा, उस चीज़ को हम थोड़ा देख लेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, PCI, दैट इज कॉल्ड पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। तो हमने क्या क्या देख लिया, AGP देखा, एक्सीलरेटेड ग्राफिक पोर्ट का, पर्सनल कंप्यूटर, EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, बायोस देखा, बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव एंड पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, एब्रीविएशंस हो गई, ये 6 एब्रीविएशंस हो गए। नेक्स्ट एब्रीविएशंस जो है यूनिवैक, ये जब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हम पढ़ेंगे तब उसमें हम पढ़ लेंगे यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा ग्राफिक यूजर इंटरफेस, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, फिर USB यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, इसे आप बस कर लेना एक बार, BUS, ठीक है। तो ये हो गया। फिर VGA क्या होता है, ये विजुअल ग्राफिक एडाप्टर होता है, ये भी विजुअल, मतलब जो भी आपको दिख रहा है ना ये वीडियो, तो वो विजुअल से रिलेटेड जो चीज़ होती है उसमें। तो भी ऐसे थोड़ा सा अपने माइंड में बनाते चलो, अच्छा ये ऐसे होता है। उसके बाद हम जब इसको अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। चलो वापस आ जाते हैं। तो अब ये मैन आ गया। अब ये नेटवर्किंग से रिलेटेड है, आपने पढ़े होंगे 3 टाइप के नेटवर्क होते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क है, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ऐसे ही वाइड एरिया नेटवर्क हो गया, ठीक है, वैन। फिर है ASCII,
देखो यहाँ पे मैंने थोड़े से ऐसे भी लिए हैं जो हमने बार बार हम यूज़ नहीं करते, और कुछ जो हैं जैसे ये तो बहुत बार आपने देख लिया होगा। फिर आते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ये हमने देख लिया। तो ये हमारा क्या हो गया आपका, ये हमने पूरी लिस्ट जो है वो देख ली है। अब ये एक बार और रिवाइज कर लेते हैं सो दैट आपके दिमाग में ये रह जाए। मैं कोशिश करूँगी कि हम जो भी पढ़ें क्लास में वो आपके दिमाग में यहीं के यहीं आपको याद हो जाए। अब जैसे AGP है, AGP देखो समझ तो जाओगे आप, बट वहाँ पर जाके क्या होता है पता है, यहाँ पर कुछ और दे देंगे, पोर्ट की जगह कुछ और दे दिया, ग्राफिक की जगह कुछ और दे दिया, तो वो आप थोड़ा सा समझोगे ना तो वो हो जाएगा। तो ये आपने देख लिया। फिर पर्सनल कंप्यूटर, अभी मैंने जितनी बार ये बोल दिया है ना आपको, एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट, इतने में ही आपको याद हो गया होगा। फिर आ गया इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, ये बोलते रहा करो। फिर हार्ड डिस्क ड्राइव तो है, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, भाई ये सब क्या होता है दिमाग में बना के रखना, क्यूरोसिटी कि हाँ ये पढ़ना है। ठीक है, फिर उसके बाद आ गए थे हम यूनिवैक पे, है ना, मुझे याद है देखो, यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। फिर ग्राफिक यूजर इंटरफेस, USB यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, विजुअल ग्राफिक अडाप्टर, विजुअल ग्राफिक अडाप्टर, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये देखो आ गया आपका। An accelerated graphics port AGP is a point-to-point channel that is used for high-speed video output. ये जो वीडियो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, इसकी हाई स्पीड वीडियो आउटपुट के लिए जैसा मैं यहाँ प्रोसेस कर रही हूँ बस वैसे ही आपको दिखे। ऐसा नहीं कि वो बीच में ब्लर हो रहा है या बीच में रुक रहा है या कुछ वो बीच बीच में लाइन्स आ जाती हैं, वैसा ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है। बिल्कुल हाई स्पीड में चल रहा है, हाई स्पीड में आपका वीडियो जो है बिल्कुल आउटपुट होता जा रहा है। तो दिस पोर्ट इज़ यूज टू कनेक्ट ग्राफिक कार्ड्स। तो इसमें क्या होते हैं, ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पर ग्राफिक कार्ड्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। ठीक है, और ये किसके अंदर लगा हुआ है, मदरबोर्ड के अंदर लगा हुआ है। तो मदरबोर्ड के अंदर आपको ये पोर्ट दिए हुए हैं, इस पोर्ट में ग्राफिक कार्ड्स रखते हैं जो कि हेल्प करते हैं आपके हाई स्पीड वीडियो आउटपुट को देने में। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट चैनल में। फिर से पढ़ लेते हैं। एन एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट AGP is a point to point channel that is used for high speed video output. ठीक है, this port is used to connect graphic cards to a computer's motherboard. ठीक है, चलो तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अब एक बार हम थोड़ा पीछे जाके पूरा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, रिवीजन करने से क्या होता है कि हमारा जो हमने जो भी पढ़ा हुआ है वो अच्छे से याद हो जाता है। एक क्विक रिवीजन लेंगे बस। देखो चलो, तो ये आ रहा है सिलेबस ओवरव्यू आपने देख लिया था। सिलेबस ओवरव्यू से हमको नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है ICT के इंट्रोडक्शन से। ठीक है, तो हम यहाँ से एक बार देख लेते हैं इसको। थोड़ा सा स्लो वर्किंग है आई गेस, तब तक ये पढ़ लेते हैं। देखो, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट आपने देख ही लिया था। इट इज़ कॉमनली नोन एज, अच्छा हाँ, ये विजीविक भी बोलते हैं, इसे ये याद रखिएगा। ठीक है, विजीविक भी बोला जाता है इसको, और ये प्रिंटर का एब्रीविएशन है, ये हमने देखा था। PDF का आपने देख ही लिया था, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। उसके बाद आपने देख लिया था मैक का। तो मैक क्या होता है, जो एप्पल कंपनी जो है, जो अपना पर्सनल कंप्यूटर तैयार कर रही है मैकिंटोश के नाम से, उसी का एब्रीविएशन है मैक। ठीक है, बाइट हमने देख लिया, ये ज़रूर से याद रखना है, इससे क्वेश्चन बनता है। ये जो बाइट वाला है ना, इससे क्वेश्चन ज़रूर बनता है, तो ये अच्छे से याद रखना। 1 निबल इज इक्वल्स टू 4 बिट्स। ठीक है, देन 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट्स। ये वाला जो टेबल है ये अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हम पढ़ चुके हैं, है ना।
और हाँ, ये जो 6 कंपोनेंट्स ऑफ आईसीटी ये भी हमने देख लिए थे अच्छे से, है ना। इसको एक कहानी के फॉर्म में बता देती हूँ मैं। देखो, सबसे पहले तो आप होना चाहिए। आप क्या करोगे, आपके पास है रॉ डेटा, आपने इकट्ठा किया है प्राइमरी इंफॉर्मेशन, स्टैटिस्टिक्स आपने कलेक्ट किए, फिगर्स कलेक्ट किए हैं। अब आपको क्या करना है, उसको एक असेंबल फॉर्म में एक प्रोसेस डेटा चाहिए। तो व्हाट यू डू, आप सबसे पहले तो क्या करोगे, सबसे पहले आप उस डेटा को हार्डवेयर के थ्रू सॉफ्टवेयर में दोगे। तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, उस पूरे डेटा को अच्छे से असेंबल करेगा, आपके कमांड्स के हिसाब से उसको पूरा ऑर्गेनाइज करेगा, और फिर स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके आपको क्या प्रोवाइड करा देगा, इन्फॉर्मेशन। अब ये जो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस ये फॉलो हुए हैं, ये सब क्या थे, प्रोसीजर्स तो थे। प्रोसीजर्स थे तभी तो इतना स्मूथली आपके पास, आपने बस रॉ डेटा दिया और आपके पास इंफॉर्मेशन मिल गई। तो दिस इज दी। ठीक है, हमने बाइट देख लिया, यहाँ पर मैक देख लिया, पीडीएफ हमारी कंप्लीट हो गई। एक बार ये रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। ये भी रिवाइज हो गया है गैस, एंड ये भी रिवाइज हो गया। आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर उसके बाद क्या करना, आप अपनी कॉपी में ये पूरी एक लिस्ट तैयार कर लेना। और हमने आज ही देखा, तो आज आप बस इतना याद रखो। देखो, एजीपी आपने पढ़ लिया अच्छे से, सो जस्ट कीप इट इन माइंड। फिर हम नेक्स्ट क्लास से थोड़ा सा अपना हैवी करके चलेंगे। आज हमारी लाइट क्लास है बिकॉज ऑफ स्टार्टिंग, तो हमारी स्टार्टिंग क्लास थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। सो इफ़ यू फाइंड दिस क्लास इंटरेस्टिंग, बी हैप्पी, ठीक है। तो क्योंकि अभी ये वन वे कम्युनिकेशन चल रहा है, हो सकता है बहुत जल्दी जब लाइव स्ट्रीम होगा तो हम आपस में कनेक्ट भी करेंगे। तो अभी के लिए तो फिलहाल ऐसे ही है, ठीक है। तो आज के लिए आई गेस क्लास को यहीं एंड करते हैं। तो आज हमने देख लिया पूरा जो इंट्रो वाला पार्ट था, हमारा सिलेबस वाला पार्ट था, उसे हमने अच्छे से देख लिया, ठीक है। मैंने आपके साथ सिलेबस भी डिस्कस कर लिया है, और जो भी पॉइंट, अब जो भी आपने टॉपिक्स देखे, जो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स कवर करना है, रोबोटिक्स कवर करना है आपको, है ना, जो भी चीज़ें कवर करनी है वो हम स्टेप बाय स्टेप और एक अच्छी रोड मैप के साथ, स्ट्रैटेजी के साथ हम कवर करते चलेंगे, ठीक है। अब आज की क्लास लाइट थी, बट अब हम धीरे धीरे से इस क्लास को थोड़ा सा अपना सीरियस मोड में लेके जाएंगे और अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, एंड डू फॉलो द एनालिसिस अब। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं। अब हमें पढ़ना था लिस्ट ऑफ कॉमन कंप्यूटर एब्रीविएशंस।